हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर सर्स। और आज हम लोग देखने वाले एसएससी महाराष्ट्र 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर जिसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस लेसन को स्टार्ट कर दें। ओके, तो जॉन ऑफ आर्क, इसके राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका पीरियड है 1856 से लेके 1950। ओके, वॉज एन आयरिश प्ले राइट। आयरिश मीन्स आयरलैंड के, जैसे मैं इंडियन हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, ऑब्वियसली गाइस तुम लोग भी ऑल इंडियंस हो, मुझको पता है। तो सिमिलरली ये जो राइटर है ये कहाँ से, आयरलैंड से, इसलिए हम लोग इनको आयरिश कहेंगे। ये प्ले राइटर, हम लोग को पता है प्ले राइटर मीन्स व्हाट, ड्रामाटिस्ट एंड क्रिटिक। क्रिटिक मतलब क्या, जिसे हम लोग नॉर्मल हम लोग के मराठी या फिर हिंदी लैंग्वेज में टीकाकार कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर मूवी आया तो उसके बारे में कुछ अच्छा या फिर बुरा कहना, ठीक है, तो उसको क्रिटिक कहते हैं। देखो, पर्सन हु एक्सप्रेसेस अनफेवरेबल ओपिनियन, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर अनफेवरेबल, थोड़ा बुरा कहना, उसमें क्या क्या कमियां हैं वो बताना, उसको हम लोग, उस पर्सन को हम लोग, जो बताने वाला पर्सन होता है उसको हम लोग क्रिटिक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिटिक भी दे, ही रोट मोर देन 60 प्लेस। ओके, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन। देखो, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 60 से भी ज्यादा क्या किए हुए हैं, तो इस तरीके से प्लेस लिखे हुए हैं। और जिसमें मैन एंड सुपरमैन है जो 1902 में लिखा गया है, देन पिग्मेलियन है जो 1912 में लिखा गया है, एंड देन सेंट जॉन है जो 1923 में लिखा गया है। ओके, तो ये बहुत उनके मेजर वर्क्स माने जाते हैं। ठीक है, ही वॉज द लीडिंग ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट मतलब मैंने बताया गाइस तुम लोग को, ठीक है, उसका मीनिंग है प्ले राइटर। तो एक अच्छे प्ले राइटर है ऑफ हिज टाइम, उनके वक्त के। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब मैंने बताया गाइस तुम लोग को, ठीक है, रिटर्न वर्क, जो भी रिटर्न वर्क होता है उसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं, यानी जो पोएम्स या फिर जो और अलग अलग बुक्स, नॉवेल्स वगैरह लिखा जाता है उसको कंबाइनली हम लोग लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, तो इन 1925 उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर के लिए, यानी इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि ये कितने बड़े। मैं आज थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ ना? यस, आज मैं घर से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे कैसे ज्यादा ये शूट, आई डोंट नो, आप कमेंट में लिखकर भेजिए मुझको किस तरीके से मैं दिख रहा हूँ और ये प्रेजेंटेशन कैसे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1925 में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज चलो हम लोग इस लेसन को देखते हैं कि इस लेसन में क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इन शॉर्ट तुम लोग को बता देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। जॉन नाम की एक लड़की है, एक गर्ल, एक पीजेंट गर्ल है। ठीक है, पीजेंट गर्ल मतलब हम लोग कह सकते हैं एक जो फार्म लेबरर होते हैं, तो उनकी वो लड़की है, डॉटर है। ठीक है, 17 to 18 या फिर मैक्सिमम 19 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर्स हो रहे थे, 100 ईयर्स तक ये वॉर चले, तो इसमें ये बाद में आती है और फ्रांस हारने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रांस बहुत सारे जगह पे वो हार रहा है, बहुत सारे वॉर्स वो हार रहा है, और ऐसी सिचुएशन में इसकी एंट्री हो रही है और किस तरीके से ये वहां पे आके पूरी बाजी पलट देती है और किस तरीके से फ्रांस को जीत दिलाती जाती है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो इस ब्रेव गर्ल की हम लोग यहाँ पे स्टोरी देखने वाले। ठीक है, द वॉर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज कम टू बी नोन एज द 100 इयर्स वॉर। देखो, 1337 से लेके 1453 तक के जितने भी वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़े गए उनको क्या कहा जाता है, 100 इयर्स वॉर कहा जाता है। ओके, अभी जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया। जॉन नाम की जो गर्ल है वो पीजेंट गर्ल है। पीजेंट मतलब क्या, पुअर जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं खेती में काम करने वाले, तो उनकी वो गर्ल है, उनकी जो डॉटर है। ठीक है, इन ईस्टर्न फ्रांस हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज। सेवरल मींस मेनी, विक्ट्रीज मींस विंस। तो देखो, इस गर्ल ने वहां पे लीडरशिप दिखाई हुई है और बहुत सारे जगह पे फ्रांस को जीत दिलाई है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वॉर, इस पूरे 100 इयर्स के वॉर में एंड में वो आई और उस तरीके से फिर उसके बाद फ्रांस के साइड से पूरे जीत वो करती गई। ओके, अभी दिस प्ले begins में starts at the time when all the northern France and some part of the southwest were under foreign control। देखो, अभी ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो ये प्ले कहाँ से बिगिन हो रहा है, तो जब क्या हो चुकी थी, फ्रांस की बहुत ही बुरी कंडीशन में है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो नॉर्दर्न फ्रांस है, ऊपर वाला फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का ऊपर वाला नॉर्थ साइड का पार्ट, देन सम पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, साउथ एंड वेस्ट साइड का जो पार्ट है पूरा वो फ्रांस किसके हाथों में चला गया, किसके कंट्रोल में चला गया है, एनिमीज के हाथों में चला गया है।
ओके देखो, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन कंट्रोल, ठीक है, एंड द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट एंड द बर्गेंडियंस कंट्रोल अदर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जो इंग्लिश मतलब कौन, जो इंग्लैंड के जो आर्मी है तो उनके हाथ में कुछ पार्ट था, कुछ पार्ट बर्गेंडियंस जो थे उनके हाथ में, ये सब एनिमी है फ्रांस के। ठीक है, अभी हुआ देखो क्या, द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज। अभी देखो न्यू ऑर्लिन्स नाम की जो फ्रांस की जो सिटी थी, ठीक है, बहुत कम सिटीज अभी बेचारे फ्रांस के हाथ में बचे थे, तो उसमें से न्यू ऑर्लिन बची थी। अभी उसको भी क्या किया गया है, तो देखो उसको भी क्या किया गया है, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। उसको भी अभी जो ब्रिटिश है, जो इंग्लैंड की सेना है, इंग्लैंड की आर्मी, उसने उसको पूरा घेरा कर दिया है, सीज कर दिया है। ठीक है, और शायद से अभी वो भी ये जो फ्रांस वाले वो उसको भी हारने वाले हैं ऐसी सिचुएशन में। द ईयर इज 1429, ये ईयर कौन सा है, 1429 का ईयर जब ये सिचुएशन है। ठीक है, अभी होता देखो क्या है, कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट, ठीक है, ये वहां का एक ऑफिसर है, फ्रांस का एक ऑफिसर है जिसका नाम है कैप्टन रॉबर्ट दी बॉड्रिकॉट। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अब मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल। अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई गई है, किस तरीके से ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। जो कैप्टन रॉबर्ट दी बॉड्रिकॉट है वो वहां पे एक टेबल के यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड हिज स्टूवर्ड मींस अटेंडेंट, सेवक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्टैंड्स फेसिंग हिम, जो उसके सामने खड़ा है उसको फेस करते हुए। ठीक है, और अभी देखो इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सन नहीं बोलते इसको बोलते कन्वर्सेशन। ठीक है, कभी कभी बोलते हुए गलती से मिस्टेक हो जाती है, संभल के लोग गाइस, ठीक है, आप ही लोगों जो मुझको संभालोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी रॉबर्ट यहाँ पे कह रहा है, रॉबर्ट सेड, देखो रॉबर्ट ने क्या बोला, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, मैंने उस गर्ल को वहां से फेंकने के लिए बोला, बाहर ढके फेंकने के लिए बोला, फेंकने के लिए मतलब सच में फेंकना नहीं है। ठीक है, ये जो गर्ल है, गर्ल मतलब किसके बारे में हम लोग बात करें, जॉन के बारे में। जॉन यहाँ पे क्या कर रही है, इस रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट के पास आ रही है और उसको बोले कि पापा मुझको क्या कर, कुछ ऐसे सोल्जर वगैरह बना दे और मुझको क्या कर, वॉर पे भेज दे। तो ये उसकी एक बेसिक डिमांड है, लेकिन जो रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट उसको एग्री नहीं करनी। ठीक है, और इसके वजह से वहां पे वो क्या बोल रहा है कि उस गर्ल को क्या कर, थ्रो कर, यहाँ पे मेरे सामने मत लेके आ। ठीक है, यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स, तेरे पास 50 आर्म सोल्जर्स है, मतलब जिनके पास अच्छे वेपन्स है, और डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स है, तेरे पास डजन्स ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, बॉडी बिल्डर ऐसे सोल्जर्स है। ठीक है, टू कैरी आउट माई ऑर्डर, जो मेरे ऑर्डर्स आराम से पूरा कर सकते थे। और ऑर्डर कैसे, उस गर्ल को उठा के बाहर अपना जो कैंपिंग जहां पे लगा हुआ है वहां से बाहर फेंक के आ। तो इतना छोटा सा क्या है उसका ऑर्डर है। तो देखो, आर दे अफ्रेड ऑफ हर, तो आप सब लोग इतने मिलके भी उस एक छोटे से गर्ल से डरते हो। देखो, यानी किधर तो ये ऐसी बात हो गई कि हम लोग को इससे ही पता चला है कि शायद से उस गर्ल का वहां पे इंपॉर्टेंस कितना है, शायद से वो कितनी ब्रेव हो सकती है, हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है गाइस। ओके, देखेंगे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टीवर्ड कह रहा है अभी यहाँ पे, जो अटेंडेंट है वो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हम लोग उससे नहीं डरते सर, हम लोग आपसे डरते हैं। देखो अभी हमें बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बोलेंगे क्या, मैं हाँ उससे डरता हूँ आपसे नहीं डरता, ऐसे थोड़ी बोल के चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस अटेंडेंट ने, इस सर्वेंट ने कह दिया कि नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हम लोग आपसे डरते हैं, बट शी पुट्स करेज इन अस। ठीक है, लेकिन उसने, उस गर्ल ने क्या किया, हम लोग के अंदर भी वो हिम्मत, करेज मींस हिम्मत, तो हिम्मत डाल दी है किधर से तो। ठीक है, तो देखो, शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड, अफ्रेड मींस स्केयर्ड, डरना किसी से भी। ठीक है, तो शी रियली डजंट सीम टू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसको देख के ऐसे लगता नहीं है कि वो किसी चीज से डरती रहेगी, वो जो जॉन है, वो जो गर्ल है वो। परहैप्स मींस मे बी, या फिर पॉसिबली। ठीक है, यू कुड फ्राइटन हर सर, ऐसे लगता है कि आप उसको डरा सकते हो, क्योंकि आप तो इतने ब्रेव हो, आप इतने बड़े हो। ठीक है, आप तो डरा सकते हो। ऐसे देखो उसको थोड़ा अच्छा बोल रहा है, मस्का लगा रहा है। ठीक है, रॉबर्ट भी अभी ग्रीमली, रॉबर्ट भी अभी देखो थोड़ा उसको अच्छा लगा। ठीक है, वो ग्रीमली मींस सीरियसली। ठीक है, देखो मैं जो मीनिंग्स बता रहा हूँ, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखते जाओ मीनिंग्स, बच्चे लोग। ठीक है, ये काम करते रहो। ठीक है, तो देखो ग्रीमली ये क्या कर रहा है, सीरियसली क्या कर रहा है, परहैप्स वेयर इज शी नाउ। ठीक है, अभी वो कहाँ पे, तो देखो स्टीवर्ड बता रहा है, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, जो स्पेस होती है घर के सामने उसको हम लोग कोर्टयार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ओपन एरिया जिसे हम लोग कह सकते हैं अपने घर के सामने। ठीक है, तो डाउन इन द कोर्टयार्ड सर। ठीक है, यानी कोर्टयार्ड के यहाँ पे वो खड़ी है। ठीक है, नीचे ही कोर्टयार्ड में, आंगन में खड़ी है वो। ठीक है, अभी रॉबर्ट गोज टू द विंडो, वो विंडो के पास जा रहा है, एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप, और वहां से सोल्जर्स को चिल्ला के बोला, ए बाबा, मेरा हाथ बाहर गया शायद से स्क्रीन पर से। ओके, मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो, तो सोल्जर्स को बुलाया, बोला अरे बेटा क्या कर, उस गर्ल को ऊपर भेज दे। ठीक है, अभी वो देखो गर्ल को ऊपर भेज रही है, अभी गर्ल ऊपर आ रही है, गर्ल एंटर्स, गर्ल एंटर कर रही है।
आ रही है वहां पे उस रूम में। शी इज अ वेल बिल्ड है, ठीक है, अच्छी सी बॉडी बिल्ड है उसकी, स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, कंट्री मतलब विलेज साइड, तो गांव की वो गर्ल है, गांव की छोरी, ओके, ऑफ 17 to 18 ईयर्स, और जिसका एज कितना है 17 to 18 ईयर्स लग रहा है उसको देख के। अभी द स्क्वेयर्स मीन्स कौन, ऑफिसर, ठीक है, तो उस ऑफिसर को स्क्वेयर भी कहा जाता है, ठीक है, समझा। तो देखो द स्क्वेयर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप हर। फ्राइटन, ग्लेयर मतलब क्या, ग्लेयर मतलब एंग्री लुक, ठीक है, एकदम गुस्से से देखना, ऐसे देखो मैं, देखो, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, तो द स्क्वेयर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटेन्स हर, फ्राइटन मतलब डराना, ओके, तो वो इतना गुस्से से देख रहा है उस रॉबर्ट, वो उस गर्ल को, उस जॉन को, फिर भी वो डर रही है क्या, नहीं, नॉर, ठीक है, नॉट स्टॉप सर, ना वो रुक रही है वहां पे, ठीक है, शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, बिंदास वो बात कर रही है, ओके गाइस, यहां तक समझा है सबको, ओके। गर्म हो रहा है, फैन ऑन करूं, हाँ, थोड़ा अच्छा लगा, हाँ, पसीना भी आ रहा है, आज मैं घर पे शूट कर रहा हूँ, तो संभल के लो गाइस, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा फैन शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आई होप आवाज में कुछ, वॉइस क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे आगे जॉन अभी यहाँ पे आके कह रही है, देखो आते आते उसने क्या किया, वहां पे उसको विश वगैरह किया, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर मतलब मैंने बताया था तुम लोग को, ऑफिसर या फिर जो पर्सन ऑफ हाई रैंक, ठीक है, बड़े रैंक वाला जो पर्सन होता है उसको हम लोग स्क्वेयर भी कहते हैं, तो गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, ऐसे उसने गुड मॉर्निंग कहा। यू आर टू, डायरेक्ट अभी देखो ये मुद्दे का बात कर रही है, ठीक है, तो इधर उधर का बात नहीं कर रही है कुछ, ओके। तो यू आर टू गिव मी अ हॉर्स, ठीक है, तो तुझको मुझको क्या देना है, एक हॉर्स देना है, एंड आर्मर, आर्मर मतलब पता है ना, चिलकत, ठीक है, बाहुबली ने डाला था वहां पे पिक्चर में, ठीक है, तो ताकि तलवार आके उसको लग ना सके, तो उसको हम लोग आर्मर कहते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे वो क्या मांग रही है, यू आर टू गिव मी हॉर्स, एक मुझको हॉर्स दे, एंड आर्मर और एक चिलखत दे, एंड सम सोल्जर्स, और क्या कर, कुछ सोल्जर्स दे मेरे साथ, ठीक है, एंड सेंड मी टू डॉफिन, और मुझको कहाँ पे भेज, डॉफिन के पास भेजा। भाई डॉफिन कौन है, ये भी दूसरा एक स्क्वायर है, एक दूसरा ऑफिसर है, जो वहां पे ब्रिटिश आर्मी के साथ फाइट करते करते एक जगह पे फंस चुका है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है गाइस, तो मैं थोड़ा फैन और फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। अक्टूबर हिट आई थिंक शुरू हो चुकी है, ठीक है, बारिश तो तूफान बरस रही है, ठीक है, महाराष्ट्र में पूरी हालत खराब है, हैदराबाद में पूरी हालत खराब है, ठीक है, और उसके बाद अभी देखो वापस हिट भी शुरू हो रही है, ना गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सीजन चालू है, और बारिश भी हो रही है, ओके। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं, तो देखो देखो इसने क्या क्या डिमांड किया, एक हॉर्स दे, एक आर्मर दे, और क्या कर, और कुछ सोल्जर्स दे, और मुझको कहाँ पे भेज दे, तो मुझको डॉफिन के पास भेज दे। डॉफिन नाम का कौन है, एक ऑफिसर, एक स्क्वायर है, जो एक जगह पे अटका पड़ा है, चिनोन नाम का जो प्लेस है वहां पे अटक के पड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पे उसको ब्रिटिश जो इंग्लिश आर्मी है उसने उसको घेर रखा है, ठीक है, तो ये वहां पे जाने की मांग कर रही है, ठीक है। अभी देखो, तो इतना ये चीज मांग रही है, अभी देखेंगे रॉबर्ट का क्या उसके ऊपर रिप्लाई। देखो रॉबर्ट अभी यहाँ पे कह रहा है, दिस गर्ल इज मैड, ठीक है, तो ये गर्ल कैसी है, मैड है, ये पागल है, ठीक है। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मंद इंसान, स्टूपिड पर्सन। देखो यानी ये किसको कह रहा है, अपने अटेंडेंट को कह रहा है, अटेंडेंट से बात कर रहा है कि यार ये गर्ल तो मैड है, तूने मुझको पहले क्यों नहीं बताया, राइट, तू भी मैड पर्सन, ठीक है, तूने मुझको ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये गर्ल भी इस तरीके से पागल के जैसे बात कर रही है, ठीक है, इसे क्या हुआ है। देखो अभी ये जो काम है उस डॉल्फिन के पास जाना, ठीक है, फिर डॉल्फिन से फिर बाकी उससे वो जो सोल्जर्स वगैरह लेना, और फिर जाके उसका आगे का प्लान क्या, ऑर्लिन्स को जाके फ्री करना, जिसको ब्रिटिश आर्मी ने पूरा सीज करके रखा हुआ है, घेरा डाल के रखा हुआ है। तो ये प्लान बड़े बड़े जो उनके ब्रेव सोल्जर्स है फ्रांस के, वो भी नहीं कर पा रहे, और ये लड़की जो 17 to 18 ईयर्स की है, जिसको ना कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ऐसी ये जो गर्ल है ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये जो काम है वो करने की बात कर रही है, ठीक है, इसलिए किधर तो रॉबर्ट को ऑब्वियसली यही फील होगा कि ये सच में गर्ल मैड है क्या, ठीक है। स्टीवर्ड अभी कह रहा है, देखो सर डू नॉट एंगर हर, ठीक है, स्टीवर्ड कह रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा मत हो, ठीक है, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसको जो चाहिए वो जो मांग रही है वो उसको दे दो। देखो अभी स्टीवर्ड ने ऐसे कह दिया, ठीक है, रॉबर्ट बोला आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे वो जो रॉबर्ट है उसने क्या किया, तो जॉन को कहा
ओके, जॉन द डॉन नहीं, या ये जॉन मतलब अपनी गर्ल है, वो जो वहां पे जो गर्ल है जो वहां पे आई है रॉबर्ट के पास, कुछ डिमांड कर रही है। तो देखो इस रॉबर्ट ने जॉन को क्या कहा कि मैं तुझको क्या करूंगा, वापस तेरे फादर के पास भेजूंगा, जहाँ पे वो काम वगैरह कहाँ पे करते हैं, तो उस एरिया में मैं तुझको भेज दूंगा, और वहां पे तुझको क्या करूंगा, तो तुझको लॉक एंड की में पुट करूंगा, मतलब तुझको मैं जेल में भेज के तेरे हाथ पैर में हथकड़ियां डलवाऊंगा। ओके, देखो इतनी बड़ी धमकी दी। अभी हम लोग तुम लोग होते तो क्या करते, पहले भाग जाते थे, वहां से कल्टी मार लेते थे, ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जॉन कितनी ब्रेव है हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है। देखो अभी जॉन कह दिए, यू थिंक यू विल स्क्वायर, तुझको लगता है तो ऐसे कर पाएगा, बट इट वोंट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसे कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हेयर आई एम, राइट, तूने कहा था कि मैं, तू मुझको वापस देखना नहीं चाहता, लेकिन देख मैं आज तेरे सामने आके खड़ी हूँ। मतलब इसका मतलब ऐसे होता है कि पहले भी ये मिल चुके हैं कहाँ पे, ठीक है, पहले भी ये कहाँ पे तो मिल चुके हैं, ठीक है, और तभी इस रॉबर्ट ने कहा था कि मैं तेरा मुंह वापस कभी देखूंगा नहीं, लेकिन आज ये वापस उसके सामने आके खड़ी रह चुकी है, ठीक है। तो देखो रॉबर्ट कह रहा है, सो यू आर एज्यूमिंग, एज्यूमिंग मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो देखो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, तो ऐसे एज्यूम करके चले क्या, तुझको लग रहा है क्या सच में कि तू जो भी मांगे और मैं तुझको दे दूंगा, ऐसे होगा, होगा 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 नहीं ना भाई, ऐसे कैसे होगा, ऐसे रॉबर्ट का कहना है। अभी देखेंगे जॉन क्या कहती है, यस स्क्वायर ओके, तो यहाँ पे जॉन तो डायरेक्ट बोले यस स्क्वायर, हाँ ऑफिसर मुझको लगता ही है। देखो उसकी पूरी इतना अच्छा पंच मारा था उसने, उसमें से हवा निकाल दी। यस स्क्वायर करिए, कंटिन्यूस बजीली यानी एक्टिवली, वापस एक्टिवली एकदम 17-18 ईयर्स की बच्ची है, ठीक है, थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा जोश है उसके अंदर, तो जोश के साथ वो वापस आके बात कर रही है। देखो क्या बोल रही है, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, देखो फ्रैंक्स जैसे इंडिया में कैसे रुपया होता है, राइट, अमेरिका की करेंसी क्या है डॉलर, तो सिमिलरली फ्रांस की करेंसी क्या है फ्रैंक्स, ओके। तो देखो तो यहाँ पे यस स्क्वायर, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक, देखो हॉर्स अगर मुझको चाहिए तो हॉर्स का कितना होगा 16 फ्रैंक्स, ठीक है, एंड इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, हाँ, और ये बहुत बड़ा ज्यादा पैसा है इसका मतलब, तो ऐसे ये कहना चाहती है, तो इसका मतलब घोड़ा तो बहुत महंगा है, तुझको मुझको देना है तो, ठीक है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन जो आर्मर है, जो चिलखत है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तेरा पैसा बचाऊंगी, ठीक है। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर मीन साइज, तो मेरे साइज का बना हुआ एकदम सुंदर ऐसा आर्मर मुझको, डिजाइनर आर्मर, जैसे डिजाइनर कपड़े होते हैं, ठीक है, पता है, तो वैसे ही यहाँ पे डिजाइनर आर्मर है, तो ऐसा कुछ मुझको डिजाइनर आर्मर नहीं चाहिए, ठीक है। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, कोई भी सोल्जर का आर्मर मुझको मिल गया तो जो मुझको प्रॉपर थोड़ा फिट आ रहा है तो मैं उसको यूज कर लूंगी, ठीक है, यानी इधर में तेरा पैसा बचाऊंगी, हाँ थोड़ा हॉर्स के लिए तुझको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई शैल नॉट वांट मेनी सोल्जर्स, ठीक है, द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स, तो देखो और मुझको ज्यादा कुछ सोल्जर्स की भी जरूरत नहीं है, मैं डॉफिन के पास जाऊंगी, वो जो दूसरा ऑफिसर उसके पास, और वो मुझको सब चीजें वो दे देगा, सोल्जर्स वगैरह दे देगा, ताकि मैं आगे जाके क्या करूंगी, ऑर्लिन्स को भी फ्री कर लूंगी, ठीक है, ऑर्लिन नाम की जो सिटी है उसको भी मैं फ्री करूंगी। अभी ये सब बात सुन के, इतने बड़े बड़े उसके प्लान सुन के, देखो मुझको भी कितना पसीने आने छूट गए हैं, बाप रे। तो देखो अभी रॉबर्ट की क्या कंडीशन होती है इसका मतलब, ठीक है, तो रॉबर्ट भी यहाँ पे देखो शॉक्ड हो गया है, देखो बोला टू फ्री ऑर्लिन्स, ठीक है, तो ऑर्लिन्स फ्री करने की सोच रही है, ठीक है। जॉन सिंपली कह रही है यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ टू स्टैंड यू, इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी, हाँ स्क्वायर, सिर्फ 3 लोग भी, 3 सोल्जर्स भी मेरे साथ भेज दिया तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, मैं आराम से जाके क्या करूंगी, वहां पे मेरा काम करूंगी। देखो और पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस मी टू कम विद मी, देखो और जो पॉली और जैक ये 2 सोल्जर्स है, उन्होंने ऑलरेडी इसको प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम लोग तेरे साथ आएंगे करके, देखो यानी 2 सोल्जर्स का तो इसने जुगाड़ पहले से ही कर दिया है, ओके। तो अभी इस तरीके से हुआ। अभी देखो रॉबर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, यू मीन मॉन्से दी पॉलिन जी, अभी देखो रॉबर्ट थोड़ा और ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि पॉलिन यानी कौन है, उसका पूरा नाम है मॉन्से दी पॉलिन जी, तो उसने पूछा क्या, तो मॉन्से दी पॉलिन जी की बात कर रही है, वो तेरे साथ आने की बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, जैसे हम लोग का पूरा नाम होता है शॉर्टकट नाम होता है, ठीक है, अगर कोई समीर है तो उसको हम लोग सैम बोल दे, तो उसी तरीके से यहाँ पे मॉन्से दी पॉलिन जी को पॉली शॉर्टकट में बोला जा रहा है, उसका वो कैप नेम, क्या बोलते उसको, कैप नेम क्या बोलते, निक नेम व्हाटएवर, ओके। तो इस तरीके से उसका वो नाम रखा हुआ है। तो देखो तो जॉन ने कहा यस स्क्वायर एंड जैक विल कम विलिंगली, विलिंगली मतलब वॉलंटियरली, खुद की मर्जी से, और देखो जैक भी यानी पॉली तो आने वाला है, ठीक है, और जैक जो आ रहा है, जैक तो खुद की मर्जी से आ रहा है, विलिंगली आ रहा है, ठीक है।
तो देखो ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, और जो जैक वो कैसे है, बहुत काइंड जेंटलमैन है, बहुत जनरस है, बहुत दयालु है। ऐसा एक इंसान है जो क्या करता है हमेशा, एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और वो हमेशा मुझको पैसे देते रहता है ताकि मैं उसको क्या करूं, वो पैसों को मैं क्या करती हूँ, तो गरीबों में बांट देती हूँ। देखो यानी गर्ल कितनी अच्छी है, ठीक है। ये गर्ल क्या करिए, पैसा लेके खुद के जेब में डाले क्या, नो, तो ये क्या कर रही है, गरीबों में भी बांटती है, ठीक है। यानी सच में ये एक अच्छी लीडर बन सकती है, और वो बाद में बन भी चुकी है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम एंड डिग द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स। देखो और कौन कौन आने वाला है, तो जॉन गॉडसेव, ठीक है, ये भी यहाँ पे आने वाला है, एंड डिग द आर्चर ये भी आने वाला है, और उसके सर्वेंट्स भी आने वाले, ठीक है। उनके सर्वेंट्स आने वाले, उनके सर्वेंट्स का नाम क्या है, देखो उनके सर्वेंट का नाम है जॉन ऑनकर्ड एंड जूलियन, तो ये लोग भी साथ में आने वाले हैं। इतना सब जुगाड़ उसने पहले से करके रखा है कि उसके साथ कौन कौन आने वाला है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, तो जो रॉबर्ट है, जो स्क्वायर है, जो ऑफिसर, उसे उसको क्या चाहिए, सिर्फ परमिशन चाहिए कि बाबा हाँ तू जा, तथास्तु, मैं तुझको भेजता हूँ। ओके, तो इतना परमिशन चाहिए। जैसे तुम लोग को कैसे स्कूल पिकनिक जाने का रहेगा, लेकिन मम्मी पापा से परमिशन लेते हो, नहीं दिया तो तुम लोग कैसे जाओगे, तो वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। रॉबर्ट जब तक परमिशन नहीं दे रहा है, ये वहां पे उस वॉर के लिए नहीं जा सकता। समझा, समझा बच्चा पार्टी, ओके। तो देखो अभी आगे, तो आई हैव अरेंज इट ऑल, मैंने पूरी चीजें अरेंज करके रखी हुई है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, सिर्फ तुझको क्या करना है, ऑर्डर देना है, सिर्फ परमिशन देना है। बाबा तू दे रे दे रे दे रे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रही है, ठीक है। अभी रॉबर्ट देखो वापस टू द स्टूवर्ड, स्टूवर्ड यानी जो अटेंडेंट है उसके पास मुड़ के उसको क्या बोल रहा है, ठीक है, देखेंगे। देखो इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्से दी पॉलिंजी, देखो इसको अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है, उसको अभी भी डाउट है, हो रहा है जो मॉन्से दी पॉलिंजी के बारे में बोल रही है वो सच है, वो सच में इसके साथ आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अभी उसको डाउट है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि मॉन्से द पॉलिजी ने ऐसे इसको प्रॉमिस किया हुआ है। देखो अभी स्टीवर्ट ईगरली मतलब एक्साइटेडली, ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे देखो ये जो स्टीवर्ड है, अटेंडेंट है, वो एकदम ईगरली एक्साइटेडली क्या बोला है, यस सर, एंड अबाउट मॉन्से द मेड्स टू, मॉन्से द पॉलिजी की तो आप छोड़ो, मॉन्से द मेड्स भी आ रहा है इसके साथ। ओके, तो देखो दे बोथ वांट टू गो विद हर, ये दोनों को भी क्या करना है, इस गर्ल के साथ जाना है उस वॉर के लिए, ठीक है। मेरे तो बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से। ओके, तो देखेंगे अभी यहाँ पे थोड़ा फैन में ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता, वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एट माई होम, ठीक है। तो आई एम टेकिंग सम प्रिकॉशंस टू मेक इट मोर परफेक्ट एंड टू मेक इट मोर, क्या बोलते तुम लोग, उसको अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, तो देखो अभी यहाँ पे रॉबर्ट आगे क्या करे, तो रॉबर्ट वापस, अभी रॉबर्ट को स्टूवर्ड ने भी कह दिया, अटेंडेंट ने भी कह दिया कि हाँ बाबा वो मॉन्से द कॉलेज भी आ रहा है और मॉन्से द मेड्स भी आ रहा है। अभी रॉबर्ट जा रहा है वापस विंडो के पास, वापस किसी सोल्जर को बुलाएगा, देखो, ठीक है, गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, वापस विंडो के पास जा रहा है और किसी सोल्जर्स को चिल्ला के बुला रहा है। क्या बुला रहा है, जैसे हम लोग बुलाते हैं का हो या आवा हो, हम लोग बुलाते हैं किसी को ऐसे चिल्ला के का करी, तो इसी तरीके से कहाँ पे, तो रॉबर्ट है, ठीक है, लेकिन फ्रांस का है तो ये शायद से ऑब्वियसली भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये देखो क्या बोला है, सेंड मॉन्से द पॉलिंजी टू मी, विल यू, क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज विल यू, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होता है। तो देखो यहाँ पे इसने इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर दी है, ठीक है, किसी सोल्जर को कि तू क्या करेगा, मॉन्से द पॉलिंजी को ऊपर भेजेगा क्या, विल यू, ठीक है। एंड ही टर्न्स टू जॉन, और वापस वो जॉन की तरफ कुछ बात करने के लिए मुड़ जाता है। देखो वो क्या कह रहा है जॉन से, ठीक है, वो कह रहा है गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, तू बाहर जा और बाहर जाके यार्ड में यानी आंगन में खड़ी रहे, ठीक है। वो बेचारे जॉन भी अभी क्या करे, बेचारे नहीं है वो, काफी ब्रेव, वो तो ब्रेव है, ठीक है। देखो वो क्या कर रही है, स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, वो खुश स्माइल करते हुए उसके पास, और वो क्या बोले, राइट स्क्वायर एंड शी गोज आउट, ठीक है, स्क्वायर, और वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अभी रॉबर्ट टू द स्टूवर्ड, अभी रॉबर्ट स्टूवर्ड के पास मुड़ रहा है और रॉबर्ट स्टूवर्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है यहाँ पे, देखो क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, गो विद हर, उसके साथ जा, स्टे विथ इन कॉल, मैं जितना बुला सकता हूँ उतने दूरी पे खड़ा रहे, एंड कीप योर आई ऑन हर, और उसके ऊपर नजर रख, ध्यान रख, ठीक है। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, और मैं शायद से उसको वापस क्या करने वाला हूँ, ऊपर बुलाने वाला हूँ, मेरे पास बुलाने वाला हूँ अगली डिस्कशन के लिए, तो तब तक उसके ऊपर बाहर खड़ा रह के ध्यान रख, नजर रख। ओके, तो अभी यहाँ पे द स्टूवर्ड
रिट्रीट्स हैस्टिली, रिट्रीट्स मतलब गो बैक, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाना, ठीक है, और हैस्टिली मतलब हरीली, तो थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है, मूव बैकवर्ड हरीली, ठीक है, तो बैकवर्ड जा रहा है, धीरे धीरे पीछे और निकल गया। बर्ट्रैंड दी पोलिंजी अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, अभी कौन आया? बर्ट्रैंड दी पोलिंजी, जिसका नाम क्या है? मोंसे दी पोलिंजी, मतलब जो पॉली था वो अभी आ गया, ठीक है। देखो एंटर्स, सैल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग, वो आता है, सैल्यूट कर रहा है और फिर वहां पे खड़ा रहता है, ठीक है। अभी क्या सामने से रॉबर्ट बोलने वाला है, उसका वो वेट कर रहा है। अभी रॉबर्ट बोल रहा है, शी सेज, शी मतलब कौन? जॉन, ओके। तो देखो शी सेज यू जैक एंड डेक हैव ऑफर्ड टू गो विद हर, ठीक है। वो जो जॉन कह रही है कि तू जैक एंड डेक तीनों जन मिलके उसके साथ जाने वाले हो वॉर पे। व्हाट फॉर? क्यों? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू डॉफिन सीरियसली, जो उसकी क्रेजी आइडिया है, उसका जो पागलपन है कि डॉफिन के पास जाना है, ठीक है, वो जो क्रेजी आइडिया तुम लोगों ने सीरियसली ले ली, ओके। पॉलिन जी स्लोली, अभी पॉलिन जी भी धीरे से क्या बोल रहा है देखो, ठीक है। देयर इज समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग, तो उसके बारे में सच में कुछ तो क्या है, उसके अंदर कुछ तो पक्का है, उसके अंदर कुछ तो खूबी है, ठीक है। तो उसके ये जो वो बोल रही है वो ट्राई करना सच में एक बात बनती है, एक बार ट्राई करना जरूरी लग रहा है मुझको, ओके। तो अभी यहाँ पे रॉबर्ट कह रहा है, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, मतलब गॉन क्रेजी, ठीक है, तो सच में पागल हो गया, तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ठीक है, ऐसे किधर, तो ये कह रहा है रॉबर्ट पॉली को। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। पॉलिन जी अनमूड, अनमूड मतलब फर्म, फिर भी अभी वो अपने डिसीजन से चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इसमें गलत ही क्या है? द डॉफिन इन चिनॉन, ठीक है, जो डॉफिन है वो चिनॉन नाम का जो स्टेट है वहां पे फंसा हुआ है, लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, जैसे कोई चूहा फंस जाता है किसी कॉर्नर में, अगर बाहर आया तो मारा जाएगा, ओके। तो इस तरीके से एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, और अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है डॉफिन की, तो फाइट भी नहीं कर सकता, ओके। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन्स, और जो इंग्लिश आर्मी वो आराम से क्या करेगी अभी, गो कोरोना, कोरोना गो, ठीक है, डरिए मत, मैं कंप्लीट हेल्दी हूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली बात कर करके ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो वो डॉफिन के बारे में बता रहा है कि डॉफिन बेचारा क्या पे चिनोन में फंसा हुआ है, लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, ठीक है, एंड एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, अभी वो बेचारा फाइट भी नहीं कर सकता, चूहे की तरह एक कॉर्नर में फंसा पड़ा है, ठीक है। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन, जो इंग्लिश आर्मी है वो आराम से ऑर्लिन्स को आराम से कब्जा कर लेगी, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, ठीक है, और वो उनको उसको रोक नहीं सकता, ठीक है, जो डॉफिन है वो उसको रोक नहीं सकता उनको, ठीक है। अभी रॉबर्ट कह रहा है देखो, लेकिन रॉबर्ट क्या कह रहा है, ठीक है, ही बेट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंटेग्रेस, देखो ये जो डॉफिन है इसने क्या किया था लास्ट ईयर बिफोर, ठीक है, यानी पिछले के पिछले साल, ठीक है, उसने क्या किया था, तो जो इंग्लिश आर्मी उसको हरा के दिखाया था मोंटेग्रेस नाम के उस वॉर ने, ठीक है, वहां पे उस प्लेस पे, ठीक है, तो ऐसे किया था, आई वॉज विथ हिम, मैं खुद उसके साथ था, देखो, तो यानी इसका मतलब रॉबर्ट ने उसकी ब्रेवरी देखी हुई है, ठीक है। लेकिन पॉलिन जी देखो यहाँ पे क्या करे, बट हिज मेन आर नाउ काउड, लेकिन उसके जो लोग है वो अभी कैसे डर डर चुके, डरपोक लोग है, उसकी जो आर्मी अभी डरपोक है उस डॉफिन की, ठीक है। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और इस वक्त कुछ मिरेकल, मिरेकल मतलब चमत्कार, अभी कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता, कोई जादू नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो, एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव अवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, और अभी तो हम लोग को देख के यही लग रहा है कि हम लोग की जो साइड है, हम लोग की जो फ्रांस की जो साइड है वो सिर्फ किसी चमत्कार से ही बच सकते हैं, हम लोग अगर कोई वॉर जीतना है तो चमत्कार से ही जीत सकते हैं। अभी रॉबर्ट यहाँ पे आके कर रहे हैं, मिरेकल्स आर ऑल राइट, मिरेकल्स चमत्कार वगैरह सब ठीक है, ठीक है पॉली, द ओनली डिफिकल्ट अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउडेज, सिर्फ उसके बारे में एक प्रॉब्लम है इन मिरेकल्स के बारे में, ये मिरेकल्स आजकल के जमाने में नहीं होते, बराबर है कलयुग है भाई, ऐसे कुछ चमत्कार वगैरह होते हैं क्या? नहीं, ऐसे इसका कहना है, रॉबर्ट का कहना है। देखो अभी पॉलिन जी क्या कह रहे हैं, आई यूज्ड टू थिंक सो, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं भी यही सोचता था कि मिरेकल्स वगैरह आज के जमाने में कहाँ पे होते हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट सो श्योर नाउ, लेकिन अभी मुझको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने एक ऐसा मिरेकल देखा है, देखो, तो देखो देयर इज समथिंग अबाउट हर, उस लड़की में सच में कोई बात है, ठीक है। आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, और जो गर्ल है वो खुद ही एक मिरेकल है, खुद ही एक चमत्कार है, ऐसे उसको देख के लगता है,
देखो उसकी तारीफ के पुल बांधते जा रहे हैं वो जॉन के। एनी हाउ दिस इज अवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। और वैसे भी हम लोग का ये लास्ट चांस है, अभी तो वैसे भी पूरा फ्रांस ऑलमोस्ट उनके कंट्रोल में चला गया इंग्लिश आर्मी के, तो लास्ट चांस है तो ये भी ट्राई करने में क्या जाता है। ओके तो देखो रॉबर्ट वेवरिंग, वेवरिंग मतलब हेजिटेटिंग, यानी करूँ कि नहीं करूँ, इस डिलेमा में वो फंस गया है, कंफ्यूजन में आ गया है वो। ठीक है, यू रियली थिंक दैट, सच में तुझको ऐसे लगता है। पॉलिन जी टर्निंग, यानी उसकी तरफ मुड़ के बोल रहा है, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, यानी बाकी अभी कुछ रह गया हम लोग को सोचने के लिए, कुछ दूसरा आइडिया है आपके दिमाग में? है नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ऐसे वो कह रहे हैं। तो लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, हैव पुट फायर इनटू मी मतलब मोटिवेटेड मी। तो देखो जो जिस तरीके से जो जॉन है, जो गर्ल है वो बात करती है, उससे मेरे अंदर क्या हो गया, मोटिवेशन आ गया, एक चिंगारी भर गई है मेरे अंदर। तो इसका मतलब पक्का उस गर्ल में कुछ तो बात है। रॉबर्ट गिविंग अप, गिविंग अप मतलब एक्सेप्टिंग डिफीट, हार मान रहा है। ठीक है, अभी रॉबर्ट क्या और ज्यादा बोलेगा अगर पॉलिन इतना श्योरली कह रहा है तो। ठीक है, व्यू, यू आर एज मैड एज शी इज, तू भी उतना ही पागल है जितना वो गर्ल पागल है, वो जो जॉन है वो जितनी पागल है उतना ही तू भी पागल है। ठीक है, पॉलिन जी ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली मतलब स्टबॉर्न और इन फर्म मैनर, यानी फर्मली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो बोला है। देखो यहाँ पे, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ सर। ठीक है, सी वेयर द सेन वन, सेन मतलब जो जिनका दिमाग ठिकाने पे, उनको हम लोग सेन कहते हैं। सेन का अपोजिट होता है इनसेन। ओके तो सी वेयर द सेन वंस हैव लैंडेड अस, लैंडेड अस मींस ब्रॉट अस। तो देखो यानी इसका मतलब अभी हम लोग को ऐसे कुछ मैड, कुछ पागल लोगों की जरूरत है अगर हम लोग को जीतना है तो। देखा हम लोग ने जो अच्छे लोग थे जिनका दिमाग ठिकाने पे था, उन्होंने आज हम लोग को कहाँ पे लाके रखा है, हम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, ऐसे पॉलिन जी ने कहा, रॉबर्ट अभी कह रहा है आई फील लाइक अ फूल, मुझको सच में अभी मैं पागल हूँ ऐसे लग रहा है। स्टिल इफ यू फील श्योर, फिर भी तुझको लग रहा है कि तू श्योर, इतना वो बोलने जा रहा है कि पॉलिन जी ने उसकी लाइन बीच में से काट दी। और देखो पॉलिन जी क्या कह रहा है, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, मैं पूरा श्योर हूं, मैं पूरा पक्का 100% गारंटी हूं, मैं उसको चिनॉन के लिए लेके जाऊंगा अगर आप मुझको नहीं रोकते तो। ओके तो इस तरीके से अभी देखो पॉलिन जी ने भी कह दिया, इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, खुद के बारे में भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो देखेंगे अभी यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। तो रॉबर्ट अभी कह रहा है, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर, ऑट टू मींस मस्ट, ऑट टू का मीनिंग होता है मस्ट। तो अभी यहाँ पे रॉबर्ट कह रहा है कि तुझको लगता है मैं उसके साथ वापस एक बार बात करूं, उस गर्ल के साथ, उस जॉन के साथ। ठीक है, पॉलिन जब भी उसका कुछ सोच नहीं रहा है, डायरेक्ट हो गया विंडो के पास, और देखो वहां पे जाके क्या बोल रहा है। ठीक है, गोइंग टू विंडो, यस जॉन कम अप। ठीक है, वो डायरेक्ट विंडो से बुला रहा है। ठीक है कि जॉन ऊपर आ जाओ। ठीक है, जॉन भी आ रही है अंदर, जॉन एंटर्स। ठीक है, पॉलिन जी ग्रेवली, ग्रेवली मींस सीरियसली। ओके सीरियसली अभी यहाँ पे रॉबर्ट सॉरी पॉलिन जी यहाँ पे कह रहा है जॉन को, बी सीटेड जॉन, बैठ जा। रॉबर्ट ने अभी यहाँ पे उसके साथ, जॉन के साथ बात करने की कोशिश शुरू की, अभी वो बात कर रहा है। ओके तो देखेंगे अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा है। तो रॉबर्ट कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है। जॉन कह रही है, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, लॉरेन नाम का जो हम लोग का एरिया है वहां पे सब जन मुझको जेनी बुलाते हैं। हेयर इन फ्रांस आई एम जॉन, फ्रांस में मुझको लोग जॉन बुलाते हैं। एंड द सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और जो सोल्जर्स है मुझको मेड बुलाते हैं। देखो ऐसे अलग अलग नाम इसके रखे गए। ठीक है, रॉबर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, तेरा एज कितना है, कितना कितना एज है तेरा। जॉन कह रही है 17, सो दे टेल मी। ठीक है, 17 साल की मैं हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को पता है गर्ल्स या फिर वीमेन कभी अपना सही एज नहीं बता दे, लेकिन इसने भी वैसे ही किया है। ओके देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो 17, सो दे टेल मी, यानी वो लोग मुझको बता रहे हैं कि मैं 17 साल की हूँ। इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेम्बर, शायद से मैं 19 की भी हो सकती हूँ, मुझको याद नहीं है। अभी नेक्स्ट, ठीक है, रॉबर्ट पूछ रहा है, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज, रेजिंग अ सीज मतलब, सीज मतलब घेरा, तो रेजिंग मतलब उसको उठाना। ठीक है, रिमूविंग, तो जो सीज है, जो घेरा पड़ा है इंग्लिश आर्मी का ओरिल को, उसको तोड़ना, ये इतना इजी लग रहा है तुझको एज चेसिंग, चेसिंग मतलब पीछा करना। काऊ आउट ऑफ अ मेडो, मेडो मीन्स ग्रासलैंड। ठीक है, तो जो ग्रासलैंड, जो काऊ वहां पे घास खाने जाते तो उसको कैसे हम लोग वहां से भगाते, उसका पीछा कर करके, तो उतना इजी लग रहा है तुझको ये जो वॉर करना या फिर जो सीज है उसको तोड़ना, ये इतना इजी लग रहा है तुझको। ठीक है, यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब, तुझको क्या लग रहा है जो सोल्जर बना है किसी का भी काम है क्या।
ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रॉबर्ट ने उसको पूछे, शायद से वो डराने का काम कर रहे हैं। ओके, जॉन कह रही है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज इन और इज ऑन यूर साइड। ठीक है, मुझको नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट भी होगा अगर भगवान आपके साइड में है तो। देखो इसने पहला आंसर अच्छा दे दिया। अभी आगे देखेंगे, रॉबर्ट ग्रीमली, ग्रीमली मीन सीरियसली, आगे क्या बोला है देखो, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? आपने कभी देखा है, तूने कभी देखा है जो इंग्लिश सोल्जर्स है किस तरीके से कितने क्रूअली फाइट करते, कितने डेंजरसली? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग? प्लंडरिंग मतलब लूटिंग, लूटना सब। ठीक है, तूने कभी देखा है कि जो इंग्लिश सोल्जर्स है, इंग्लिश आर्मी है, किस तरीके से लूटती है सब लोगों को, वहां के एरिया को। ठीक है, बर्निंग टर्निंग कंट्री साइड इनटू डेजर्ट। कंट्री साइड मतलब एक हरा भरा गांव, उसको पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट कर देती है, रेगिस्तान में। इतना बुरा वो डेंजरस वो वॉर करती है। ठीक है, हैव यू हर्ड नो टेल्स? टेल्स मतलब स्टोरीज। ठीक है, ऑफ देयर प्रिंस हु द डेविल हिमसेल्फ, डेविल मतलब मॉन्स्टर, उनके प्रिंस की तूने स्टोरी नहीं सुनी है जो एक राक्षस के तरह है? और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, या फिर इंग्लिश किंग के फादर की स्टोरी नहीं सुनी, वो भी कितना राक्षस की तरह फिर डेंजरस है। जॉन को इतना डरा दिया, राइट? हम लोग होते तो भाग जाते, लेकिन जॉन वहां पे खड़ी है। वो देखो क्या कहती है यहाँ पे आगे। ठीक है, जॉन बोले यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या स्क्वायर? ठीक है, our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skin. To save their skin मतलब to save their life. ठीक है, तो हम लोग के सोल्जर्स हमेशा क्यों लड़ते? ताकि उनको अपनी जान बचानी होती है। ठीक है, वॉर करने आगे तो पहले जान की पड़ी हुई रहती है, कैसे मेरी जान बचेगी, कैसे मैं मारा नहीं जाऊंगा। ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। और अगर आसान तरीका अगर आपको अपनी जान बचानी है तो क्या करो, जैसे ही वॉर शुरू होगा भाग जाओ, जैसे ही वॉर शुरू हो गया वहां से भाग जाओ। ठीक है, देखो, एंड देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स, सॉरी बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने जो सोल्जर्स है, ठीक है, अपने जो सोल्जर्स है, ठीक है, होम घर पे यहाँ पे थोड़े डिस्टर्बेंसेस होते हैं, समझ के ले लो गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से, बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। लेकिन मैं क्या करूंगी, तो उनको टीच करूंगी कि फ्रांस के लिए किस तरीके से लड़ना है। ठीक है, एंड देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक अ शिप। और उसके बाद वो क्या करेंगे, जो इंग्लिश आर्मी उनको कैसे भगाएंगे, जैसे शिप को कोई हर्ट्समैन, कोई जो रहता है वो किस तरीके से भगाते जाता है, चलो भागो भागो, उस तरीके से हमारी सेना क्या करेगी, हमारी आर्मी क्या करेगी, इंग्लिश आर्मी को भगाएगी। ओके, देखो, तो यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल बी नो अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ द फ्रांस। सॉइल मींस लैंड। तो तू और पॉली दोनों जन उस दिन के लिए जिंदा रहोगे जिस दिन हम लोग के फ्रांस के जमीन पर एक भी इंग्लिश आर्मी का सोल्जर वहां पे नहीं रहेगा। तो वो दिन देखने के लिए तुम लोग जिंदा रहोगे। ठीक है, रॉबर्ट अभी यहाँ पे कह रहा है पॉलिन जी से, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस। ठीक है, ये सब नॉनसेंस हो सकता है, सुनने में तो ये नॉनसेंस ही लग रहा है, पागलपन लग रहा है पॉली। बट द ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब क्या, सोल्जर्स या फिर आर्मी। ठीक है, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। यानी हम लोग के ट्रूप से उनको अभी बाकी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे उनके अंदर वो जान आ जाए, उनमें जोश आ जाए। इसके वर्ड शायद से ऐसे लग रहे हैं जो सुन के उनमें शायद से वो जोश आ जाए, वो मोटिवेट हो जाए। ओके, तो देखो, इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट। और शायद से जो डॉल्फिन है वो भी उसके ऊपर भरोसा कर लेगा। ठीक है, एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम शी कैन पुट इट इनटू एनीबॉडी। अगर वो उसके अंदर वो जोश ला सकते हैं तो वो किसी के अंदर भी ऐसा जोश ला सकते हैं, ऐसे मुझको लग रहा है। ठीक है, अभी रॉबर्ट को भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भरोसा हो रहा है। ठीक है, रॉबर्ट अभी टर्निंग टू जॉन, ठीक है, अभी वापस जॉन की तरफ मुड़ के क्या बोल रहा है देखो, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। ठीक है, अभी तो मुझको सुन और बीच में कोई बात मत कर, मुझको सोचना भी है इसके ऊपर। ठीक है, देखो इस तरीके से वो कह रही है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो your orders are that you are to go to Chinon under the escort, escort means protection, ठीक है, of this gentleman and 3 of his friends। तो तुझको चिनॉन में भेज रहा हूँ, लेकिन तेरे साथ कौन आएंगे, ये जो 3 बंदे, जो 3 सोल्जर्स है, ठीक है, ये जो पॉली और उसके 3 फ्रेंड्स, वो सब तेरे साथ क्या आएंगे, तेरे साथ तुझको प्रोटेक्शन देते हुए वहां तक आएंगे। ठीक है, अभी जॉन खुश हो गई, रेडिएंट क्लास्पिंग हर हैंड्स, रेडिएंट मतलब एकदम ब्राइट, एकदम खुशी से क्लैस्पिंग हर हैंड्स, अपने हाथ यहाँ पे ऐसे जोड़ रही है और क्या कह रही है, ओ थैंक यू स्क्वायर, सरदार, ऑफिसर, थैंक यू, ऐसे वो कह रही है। ठीक है, पॉलिन जी भी कह रहा है, अभी पॉलिन जी का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं पॉलिन जी, क्या है वो क्वेश्चन, हाउ इज शी गेट टू इनटू द रॉयल प्रेजेंस। जो रॉयल प्रेजेंस है डॉल्फिन के पास ही कैसे पहुंचेगी।
तो देखो रॉबर्ट ने कह दिया, आई डोंट नो हाउ शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो मेरे पास कैसे पहुंची, मुझको पता नहीं, वो वैसे भी उसके पास ही पहुंचेगी। ठीक है, आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंड हर, वो चिनॉन मैं उसको भेजूंगा और वहां पे जाके वो बता सकती है कि मैंने उसको वहां पे भेजा हुआ है। ठीक है, एंड देन लेट कम वॉट में आई कैन डू नो मोर, लेट कम वॉट में मतलब लेट एनीथिंग हैपन, और उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है अपनी जवाबदारी नहीं बाबा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कहता है। अभी जॉन कैरी एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर ड्रेस स्क्वेयर, और ड्रेस के बारे में क्या, मुझको सोल्जर का ड्रेस मिलेगा। ठीक है, देखो उसको वो भी चाहिए। रॉबर्ट कह रहा है टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट मतलब मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो तुझको जो चाहिए वो ले ले। जॉन वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, बहुत खुश हो रही है। कम पॉली, शी डैशेस आउट, डैशेस आउट मतलब गोइंग हरी। ठीक है, तो खुशी से वो एकदम भागते भागते वो निकल गई। पॉली को बोली तू भी आ जा बाहर। ठीक है, रॉबर्ट शेकिंग पॉलिन जी हैंड, रॉबर्ट भी पॉलिन जी का हाथ मिला रहा है और कह रहा है गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, मैं बहुत चांस में रिस्क, तो मैं बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहा हूँ। ठीक है, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट इट, कुछ और लोगों को भी मैं काम दे सकता था लेकिन तूने कहा कि उस गर्ल में कुछ बात है। ठीक है, तो पॉलिन जी भी यहाँ पे कह रहा है यस देयर इज समथिंग अबाउट हर गुड बाय, हाँ उसमें सच में कुछ बात है, गुड बाय। ठीक है, तो इस तरीके से लेसन था जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा हुआ है। तो आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर AR Sir।